स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस साल की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली सुपर हीरो मूवी के साथ सितारों के बीच उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, आज हम नई 2026 की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर गर्ल के बारे में बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। यह मूवी आखिरकार पूरी दुनिया के थिएटर्स में लग चुकी है और यह हर जगह सोशल मीडिया से लेकर आम दोस्तों की बातों तक एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है। फैंस इस खास प्रोजेक्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह जेम्स गन और पीटर सैफरन की नई डीसी यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है। अगर आपने पिछले साल सिनेमा में सुपरमैन देखी थी और आपको यह बहुत पसंद आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी उस एग्जैक्ट एक्साइटमेंट को दोगुना कर देती है और एक नए इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाती है। यह एक बहुत ही ग्रैंड स्पेस एडवेंचर, गहरे ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा रोलर कोस्टर और कुछ बिल्कुल पागल कर देने वाले माइंड ब्लोइंग एक्शन का वादा करती है जो आपको अपने सीट के एज पर बैठने पर मजबूर कर देंगे। सालों से लोग बड़े पर्दे पर कारा जोल एल का प्रॉपर पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट रूप देखना चाहते थे और यह फिल्म बिल्कुल वही देने की कोशिश करती है। चलिए अपना सफर इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। इस मूवी को बेहद टैलेंटेड केविन गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले से ही बहुत कुछ स्टाइलिश, कैरेक्टर ड्रिवन और यूनिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इस सुपर हीरो कहानी में एक बहुत ही खास, थोड़ी डार्क लेकिन बहुत ही इमोशनल टोन लेकर आए हैं। इसकी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी एना नोगेरा ने लिखी है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में घंटे बिताए कि कहानी ओरिजिनल कॉमिक्स की पूरी तरह इज्जत करे। और ओरिजिनल कहानी की बात करें तो यह मूवी सीधे तौर पर एक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे लेजेंडरी कॉमिक राइटर टॉम किंग ने लिखा था। डीसी स्टूडियोज के बड़े बॉस जेम्स गन और पीटर सैफरन ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने हर एक डिटेल पर खुद नजर रखी है ताकि यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसे चैप्टर 1 गाइड्स ऑफ मोनेस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। इसे लगभग 170 से 186 मिलियन डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम इसे साल की सबसे महंगी और एम्बिशियस मूवीज में से एक बनाती है, जिससे मेकर्स को बिल्कुल नए प्लैनेट्स और कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने का मौका मिला। यह मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट तक चलती है। यह रन टाइम बाकी में बहुत अच्छा है क्योंकि यह कहानी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, जिससे ऑडियंस कभी बोर नहीं होती और साथ ही कैरेक्टर्स को सांस लेने और अपने सच्चे इमोशंस दिखाने का पूरा समय मिलता है। अब हम स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वही वह लोग हैं जिन्होंने इस पसंदीदा कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सच में जिंदा किया है। मिली एल्कॉक, जिन्हें आप में से बहुत से लोग उनके पिछले फैंटेसी टेलीविजन शोज से याद करते होंगे, उन्होंने कारा जोर एल का मेन और सबसे जरूरी रोल निभाया है, जिसे पूरी दुनिया में सुपर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल शानदार और अपना करियर डिफाइन करने वाली परफॉर्मेंस दी है। वह हमें सुपर गर्ल का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो थोड़े गुस्से में है, अपने पास्ट से बहुत आहत है और अपने मशहूर कजिन सुपरमैन से बहुत अलग है। वह अपनी एक्सप्रेसिव आंखों और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से पूरी महफिल लूट लेती है, जिससे आपको उनका दर्द और उनका बेहिसाब ताकत एक ही समय पर महसूस होती है। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ द येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए एक जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए बहुत ही कम उम्र के और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी हैं। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कम उम्र की और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी है। वह रूथी का रोल निभा रही है। वह एक बहादुर छोटी लड़की जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। ईव रिडले के कैरेक्टर और मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल के बीच नेचुरल दोस्ती और लगातार बढ़ती केमिस्ट्री सच में इस पूरी फिल्म की धड़कन और आत्मा है। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास और हाईली एंटिसिपेटेड स्पेशल एक्सपीरियंस का मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो डेविड कोरबेसेंट का है, जो सुपरमैन के रूप में वापस आते हैं। भले ही स्क्रीन पर उनका समय कम है, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और यह थिएटर में बैठे हार्डकोर डीसी फैंस को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देगी। सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं होते, क्योंकि जेसन मोमोआ भी इस मूवी में फैन फेवरेट गैलेक्टिक बाउंड्री हंटर लेबो के रूप में आते हैं। उनकी हैवी क्रेजी और वाइल्ड एनर्जी स्क्रीन पर बहुत सारा ह्यूमर और प्योर पावर ऐड करती है।
जिससे उनका हर एक सीन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूँ, ताकि आपका मूवी देखने का मजा बिल्कुल खराब ना हो। मूवी यह दिखाने में काफी वक्त लेती है कि सुपरमैन के मुकाबले जिसे एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थ पर भेजा गया था और कंसास में एक बहुत ही प्यार करने वाली ह्यूमन फैमिली ने पाला था, कारा की लाइफ बहुत मुश्किल थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसे अपना घर याद था। उसने लिटरली अपने खूबसूरत प्लेनेट क्रिप्टॉन को तबाह होते हुए और अपनी आंखों के सामने टुकड़े में बिखरते हुए देखा था। इस बड़े ट्रॉमा और गहरे दर्द की वजह से वह अपने सच्चे मकसद और जीने की वजह ढूंढने के लिए पूरी खाली स्पेस में भटकती रहती है। अपने अकेले सफर पर वह गलती से एक बहादुर एलियन लड़की रूथी से मिलती है। रूथी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसके पिता को एक बेहद जालिम और बुरे आदमी क्रेम ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। रूथी सुपरगर्ल उस बुरे आदमी को ढूंढने और अपना आखिरी बदला लेने में मदद करती है। शुरू में कारा बिल्कुल इसमें पड़ना नहीं चाहती, वह अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका हीरो वाला दिल जाग जाता है और जल्द ही दोनों एक टीम में बन जाते हैं। एक साथ वह विलेन को पकड़ने के लिए नए और अजीब ग्रहों पर जाते हुए खतरनाक गैलेक्सी का सफर करते हैं और जानलेवा जालों का सामना करते हैं। यह पूरी कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। यह बिल्कुल एक क्लासिक ग्रिटी वेस्टर्न मूवी जैसी लगती है, जिसमें मैसिव हाई टेक स्पेस एडवेंचर का तड़का लगाया गया हो। यह सच में पुराने जख्मों से उबरने, सच्चे इंसाफ से लड़ने और पूरे यूनिवर्स की सबसे डार्क और खतरनाक जगहों की उम्मीद में से एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक जबरदस्त सफर है। मूवी को प्योरली टेक्निकल साइड से देखें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर एंड क्रेडिट्स तक बिल्कुल शानदार और लुभावने रूप से खूबसूरत लगती है। VFX का काम बहुत हैवी और डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक बड़े $170 मिलियन की हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी से उम्मीद करेंगे। हाई स्पीड फ्लाइंग सीन्स, अजीब और खतरनाक एलियन क्रीचर्स और चमकती हुई सुपर पावर्स की बहुत ही रियलिस्टिक, हाईली पॉलिश्ड और बिलीवेबल लगते हैं। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग और एक टेक्निकल मास्टरपीस है। यह कहानी में चल रहे सीन के हिसाब से बहुत ही स्मूथली और स्मार्टली बदलती है। जब कारा लॉस्ट एंड सैड फील करती है तो कलर्स बहुत ही डार्क, मूवी और शैडोज से भरे होते हैं, लेकिन जब वह अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का इस्तेमाल करती है या उम्मीद की कोई किरण देखती है। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर इस मूवी का क्रिटिक्स स्कोर अभी भी लगभग 70% है। इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब है कि बहुत से प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को लगा कि मूवी में कुछ गलतियां हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी रस हो गई है और वह चाहते थे कि विलेन के बैकग्राउंड पर थोड़ा और समय बिताया जाना चाहिए था। हालांकि ऑडियंस स्कोर जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों द्वारा दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा है और फिलहाल 77% पर मजा कर रहा है। रेगुलर मूवी देखने वाले और मैसिव कॉमिक्स बुक फैंस से मिली एल्कॉव की इस इनक्रेडिबल और डेडिकेटेड एक्टिंग को सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वह इस बिल्कुल यूनिक स्पेस वेस्टर्न वाइब को भी पसंद कर रहे हैं जो इस फिल्म को मार्वल या DC द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ से बहुत अलग बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि साइड कैरेक्टर्स को थोड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को कम से कम 20 मिनट और लंबा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लॉयल फैंस इस बात से बहुत खुश और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इस नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपरगर्ल को कैसे प्रेजेंट किया गया है। यह मूवी ग्लोबली थिएटर्स में ओपन हुई और अपने पहले ही ओपनिंग डे पर लगभग $13 मिलियन का कलेक्शन किया। वीकेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने टोटल $68 मिलियन का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यह सुनने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मूवी को अपने पूरे वीकेंड में टिकट सेल्स के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ड्रॉप फेस करना पड़ा। अभी जब हम टोटल नंबर्स को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग $104 मिलियन के आसपास खड़ा है। अब आपको यह याद रखना होगा कि इस मूवी का एक मैसिव $170 मिलियन बजट था और उसके ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए गए थे। इन स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से मूवी अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा किसी फिल्म की असली और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी को डिसाइड नहीं करते। कभी कभी जबरदस्त मूवीज पैसे कमाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन वह समय के साथ आखिरकार एब्सोल्यूट फैन फेवरेट्स बन जाती है। देश भर में बहुत सारे ईगर फैंस लगातार डिजिटल OTT रिलीज डेट और ऑफिशियल हिंदी डबिंग के अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक हाईली रिक्वेस्टेड OTT रिलीज की बात है, मूवी अभी सिर्फ बड़े थिएटर स्क्रीन पर चल रही है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल सकती है। बॉक्स ऑफिस नंबर थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल रही है, जो बताती है कि स्टूडियो जल्द ही मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका डिजिटल रिलीज जल्दी कर सकता है ताकि लोग इसे घर पर देख सके। हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है।
हम आपको एक कंफर्म डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें डिजिटल प्रीमियर के बारे में वार्नर ब्रदर्स के फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का शांति से इंतजार करना होगा। तो इस बड़े सुपर हीरो एपिक के लिए मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? सुपर गर्ल बिना किसी शक के एक विजुअली खूबसूरत, हाईली एम्बिशियस और डीपली इमोशनल सुपर हीरो मूवी है जो स्टैंडर्ड सुपर हीरो फार्मूला से बिल्कुल अलग करने की बहादुरी दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत बिना किसी डाउट के मिली एल्कॉक की शानदार ब्रेथटेकिंग परफॉर्मेंस और उनके छोटी सी लड़की रूथी के बीच की खूबसूरत, लगातार बढ़ती और टचिंग दोस्ती है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस और हाई बजट VFX बिल्कुल टॉप नॉच हैं और इन्हें बड़े स्क्रीन पर देखा जाना अपने आप में एक ट्रीट है। यहाँ मेंशन करने के लिए एकमात्र छोटी वीकनेस यह है कि सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी जल्दीबाजी में लगती है और इसकी थोड़ी डार्क हैवी टोन शायद उन लोगों को पसंद ना आए जो सिर्फ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, टोटली हैप्पी और हाईलाइटेड सुपर हीरो फिल्म की तलाश में हैं। लेकिन अगर आप एक DC मैसिव फैन हैं, अगर आपको ज्वाइंट स्पेस एडवेंचर्स पसंद हैं या आप एक मशहूर फीमेल सुपर हीरो का एक फ्रेश, यूनिक और पावरफुल रूप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपके समय और पैसे बिल्कुल काबिल है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप डेफिनेटली एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। क्या आपने इसे भी थिएटर में देखा? आपको इसका एक्शन, कहानी और एक्टिंग कैसी लगी? कृपया मुझे अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मुझे उन वीडियो देखने और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे पक्का अगले वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस साल की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली सुपर हीरो मूवी के साथ सितारों के बीच उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, आज हम नई 2026 की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर गर्ल के बारे में बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। यह मूवी आखिरकार पूरी दुनिया के थिएटर्स में लग चुकी है और यह हर जगह, सोशल मीडिया से लेकर आम दोस्तों की बातों तक, एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है। फैंस इस खास प्रोजेक्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह जेम्स गन और पीटर सैफरन की नई DC यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है। अगर आपने पिछले साल सिनेमा में सुपरमैन देखी थी और आपको यह बहुत पसंद आई थी तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी उस एग्जैक्ट एक्साइटमेंट को दुगना कर देती है और एक नए इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाती है। यह एक बहुत ही ग्रैंड स्पेस एडवेंचर, गहरे ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा रोलर कोस्टर और कुछ बिल्कुल पागल कर देने वाले माइंड ब्लोइंग एक्शन का वादा करती है जो आपको अपने सीट के एज पर बैठने पर मजबूर कर देंगे। सालों से लोग बड़े पर्दे पर कारा जोल एल का प्रॉपर, पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट रूप देखना चाहते थे और यह फिल्म बिल्कुल वही देने की कोशिश करती है। चलिए अपना सफर इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। इस मूवी को बेहद टैलेंटेड केविन गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है जो पहले से ही बहुत कुछ स्टाइलिश, कैरेक्टर ड्रिवन और यूनिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इस सुपर हीरो कहानी में एक बहुत ही खास, थोड़ी डार्क लेकिन बहुत ही इमोशनल टोन लेकर आए हैं। इसकी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी एना नोगेरा ने लिखी है जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में घंटे बिताए कि कहानी ओरिजिनल कॉमिक्स की पूरी तरह इज्जत करे। और ओरिजिनल कहानी की बात करें तो यह मूवी सीधे तौर पर एक सुपर गर्ल, वुमन ऑफ टुमारो नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है जिसे लेजेंडरी कॉमिक राइटर टॉम किंग ने लिखा था। DC स्टूडियोज के बड़े बॉस जेम्स गन और पीटर सैफरन ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जिसका मतलब है कि उन्होंने हर एक डिटेल पर खुद नज़र रखी है ताकि यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसे चैप्टर 1 गाइड्स ऑफ मोनेस्टर्स कहा जाता है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। इसे लगभग 170 से 186 मिलियन डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम इसे साल की सबसे महंगी और एम्बिशियस मूवीज में से एक बनाती है जिससे मेकर्स को बिल्कुल नए प्लैनेट्स और कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने का मौका मिला। यह मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट तक चलती है। यह रन टाइम वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि यह कहानी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है जिससे ऑडियंस कभी बोर नहीं होती और साथ ही कैरेक्टर्स को सांस लेने और अपने सच्चे इमोशंस दिखाने का पूरा समय मिलता है। अब हम स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में अच्छे से बात करते हैं क्योंकि वही वह लोग हैं जिन्होंने इस पसंदीदा कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सच में जिंदा किया है। मिली एल्कॉक, जिन्हें आप में से बहुत से लोग उनके पिछले फैंटेसी टेलीविजन शोज से याद करते होंगे, उन्होंने कारा जोर एल का मेन और सबसे ज़रूरी रोल निभाया है जिसे पूरी दुनिया में सुपर गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल शानदार और अपना करियर डिफाइन करने वाली परफॉर्मेंस दी है। वह हमें सुपर गर्ल का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो थोड़े गुस्से में है, अपने पास्ट से बहुत आहत है और अपने मशहूर कजिन सुपरमैन से बहुत अलग है। वह अपनी एक्सप्रेसिव आंखों और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से पूरी महफिल लूट लेती है जिससे आपको उनका दर्द और उनका बेहिसाब ताकत एक ही समय पर महसूस होती है।
कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्स हैं जो मेन विलेन कैम ऑफ द येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं जिससे वह सुपर गर्ल के लिए एक जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए बहुत ही कम उम्र के और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी हैं। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्स हैं जो मेन विलेन कैम ऑफ येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं जिससे वह सुपर गर्ल के लिए जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कम उम्र की और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी है। वह रूथी का रोल निभा रही है। वह एक बहादुर छोटी लड़की जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। ईव रिडले के कैरेक्टर और मिली एल्कॉफ की सुपर गर्ल के बीच नेचुरल दोस्ती और लगातार बढ़ती केमिस्ट्री सच में इस पूरी फिल्म की धड़कन और आत्मा है। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास और हाईली एंटिसिपेटेड स्पेशल एक्सपीरियंस का मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो डेविड कोरबेसेंट का है, जो सुपरमैन के रूप में वापस आते हैं। भले ही स्क्रीन पर उनका समय कम है, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और यह थिएटर में बैठे हार्डकोर डीसी फैंस को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देगी। सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं होते, क्योंकि जेसन मोमोआ भी इस मूवी में फैन फेवरेट गैलेक्टिक बाउंड्री हंटर लेबो के रूप में आते हैं। उनकी हैवी क्रेजी और वाइल्ड एनर्जी स्क्रीन पर बहुत सारा ह्यूमर और प्योर पावर ऐड करती है, जिससे उनका हर एक सीन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूं, ताकि आपका मूवी देखने का मजा बिल्कुल खराब ना हो। मूवी यह दिखाने में काफी वक्त लेती है कि सुपरमैन के मुकाबले जिसे एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थ पर भेजा गया था और कंसास में एक बहुत ही प्यार करने वाली ह्यूमन फैमिली ने पाला था, कारा की लाइफ बहुत मुश्किल थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसे अपना घर याद था। उसने लिटरली अपने खूबसूरत प्लेनेट क्रिप्टॉन को तबाह होते हुए और अपनी आंखों के सामने टुकड़े में बिखरते हुए देखा था। इस बड़े ट्रॉमा और गहरे दर्द की वजह से वह अपने सच्चे मकसद और जीने की वजह ढूंढने के लिए पूरी खाली स्पेस में भटकती रहती है। अपने अकेले सफर पर वह गलती से एक बहादुर एलियन लड़की रूथी से मिलती है। रूथी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसके पिता को एक बेहद जालिम और बुरे आदमी क्रेम ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। रूथी सुपर गर्ल उस बुरे आदमी को ढूंढने और अपना आखिरी बदला लेने में मदद करती है। शुरू में कारा बिल्कुल इसमें पड़ना नहीं चाहती, वह अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका हीरो वाला दिल जाग जाता है और जल्दी दोनों एक टीम में बन जाते हैं। एक साथ वह विलेन को पकड़ने के लिए नए और अजीब ग्रहों पर जाते हुए खतरनाक गैलेक्सी का सफर करते हैं और जानलेवा जालों का सामना करते हैं। यह पूरी कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। यह बिल्कुल एक क्लासिक ग्रिटी वेस्टर्न मूवी जैसी लगती है, जिसमें मैसिव हाई टेक स्पेस एडवेंचर का तड़का लगाया गया हो। यह सच में पुराने जख्मों से उबरने, सच्चे इंसाफ से लड़ने और पूरे यूनिवर्स की सबसे डार्क और खतरनाक जगहों की उम्मीद में से एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक जबरदस्त सफर है। मूवी को प्योरली टेक्निकल साइड से देखें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर एंड क्रेडिट्स तक बिल्कुल शानदार और लुभावने रूप से खूबसूरत लगती है। VFX का काम बहुत हैवी और डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक बड़े $170 मिलियन की हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी से उम्मीद करेंगे। हाई स्पीड फ्लाइंग सीन्स, अजीब और खतरनाक एलियन क्रीचर्स और चमकती हुई सुपर पावर्स की बहुत ही रियलिस्टिक, हाईली पॉलिश्ड और बिलीवेबल लगते हैं। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग और एक टेक्निकल मास्टरपीस है। यह कहानी में चल रहे सीन के हिसाब से बहुत ही स्मूथली और स्मार्टली बदलती है। जब कारा लॉस्ट एंड सैड फील करती है तो कलर्स बहुत ही डार्क, मूवी और शैडोज से भरे होते हैं, लेकिन जब वह अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का इस्तेमाल करती है या उम्मीद की कोई किरण देखती है। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर इस मूवी का क्रिटिक्स स्कोर अभी भी लगभग 70% है। इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब है कि बहुत से प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को लगा कि मूवी में कुछ गलतियां हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी रस हो गई है और वह चाहते थे कि विलेन के बैकग्राउंड पर थोड़ा और समय बिताया जाना चाहिए था। हालांकि ऑडियंस स्कोर जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों द्वारा दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा है और फिलहाल 77% पर मजा कर रहा है। रेगुलर मूवी देखने वाले और मैसिव कॉमिक्स बुक फैंस से मिली एल्कॉफ की इस इनक्रेडिबल और डेडिकेटेड एक्टिंग को सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वह इस बिल्कुल यूनिक स्पेस वेस्टर्न वाइब को भी पसंद कर रहे हैं जो इस फिल्म को मार्वल या DC द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ से बहुत अलग बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि साइड कैरेक्टर्स को थोड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को कम से कम 20 मिनट और लंबा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लॉयल फैंस इस बात से बहुत खुश और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इस नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर गर्ल को कैसे प्रेजेंट किया गया है। यह मूवी ग्लोबली थिएटर्स में ओपन हुई और अपने पहले ही ओपनिंग डे पर लगभग $13 मिलियन का कलेक्शन किया।
वीकेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने टोटल $68 मिलियन का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यह सुनने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मूवी को अपने पूरे वीकेंड में टिकट सेल्स के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ड्रॉप फेस करना पड़ा। अभी जब हम टोटल नंबर्स को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग $104 मिलियन के आसपास खड़ा है। अब आपको यह याद रखना होगा कि इस मूवी का एक मैसिव $170 मिलियन बजट था और उसके ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए गए थे। इन स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से मूवी अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा किसी फिल्म की असली और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी को डिसाइड नहीं करते। कभी कभी ज़बरदस्त मूवीज पैसा कमाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन वह समय के साथ आखिरकार एब्सोल्यूट फैन फेवरेट्स बन जाती है। देश भर में बहुत सारे ईगर फैंस लगातार डिजिटल OTT रिलीज डेट और ऑफिशियल हिंदी डबिंग के अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक हाईली रिक्वेस्टेड OTT रिलीज की बात है, मूवी अभी सिर्फ बड़े थिएटर स्क्रीन पर चल रही है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल सकती है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल रही है, जो बताती है कि स्टूडियो जल्द ही मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका डिजिटल रिलीज जल्दी कर सकता है ताकि लोग इसे घर पर देख सके। हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक कंफर्म डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें डिजिटल प्रीमियर के बारे में वार्नर ब्रदर्स के फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का शांति से इंतजार करना होगा। तो इस बड़े सुपर हीरो एपिक के लिए मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? सुपर गर्ल बिना किसी शक के एक विजुअली खूबसूरत, हाईली एम्बिशियस और डीपली इमोशनल सुपर हीरो मूवी है जो स्टैंडर्ड सुपर हीरो फार्मूला से बिल्कुल अलग करने की बहादुरी दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत बिना किसी डाउट के मिली एल्कॉफ की शानदार ब्रेथटेकिंग परफॉर्मेंस और उनके छोटी सी लड़की रूथी के बीच की खूबसूरत लगातार बढ़ती और टचिंग दोस्ती है। इसके अलावा एक्शन सिक्वेंसेस और हाई बजट VFX बिल्कुल टॉप नॉच हैं और इन्हें बड़े स्क्रीन पर देखा जाना अपने आप में एक ट्रीट है। यहाँ मेंशन करने के लिए एकमात्र छोटी वीकनेस यह है कि सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी जल्दीबाजी में लगती है और इसकी थोड़ी डार्क हैवी टोन शायद उन लोगों को पसंद ना आया जो सिर्फ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, टोटली हैप्पी और हाईलाइटेड सुपर हीरो फिल्म की तलाश में हैं। लेकिन अगर आप एक DC मैसिव फैन हैं, अगर आपको जॉइंट स्पेस एडवेंचर्स पसंद हैं या आप एक मशहूर फीमेल सुपर हीरो का एक फ्रेश, यूनिक और पावरफुल रूप देखना चाहते हैं, तो यह मूवी आपके समय और पैसे बिल्कुल काबिल है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप डेफिनेटली एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। क्या आपने इसे भी थिएटर में देखा? आपको इसका एक्शन, कहानी और एक्टिंग कैसी लगी? कृपया मुझे अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मुझे उन वीडियो देखने और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे पक्का अगली वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस साल की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली सुपर हीरो मूवी के साथ सितारों के बीच उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, आज हम नई 2026 की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर गर्ल के बारे में बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। यह मूवी आखिरकार पूरी दुनिया के थिएटर्स में लग चुकी है और यह हर जगह सोशल मीडिया से लेकर आम दोस्तों की बातों तक एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है। फैंस इस खास प्रोजेक्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह जेम्स गन और पीटर सैफरन की नई DC यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है। अगर आपने पिछले साल सिनेमा में सुपरमैन देखी थी और आपको यह बहुत पसंद आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी उस एग्जैक्ट एक्साइटमेंट को दोगुना कर देती है और एक नए इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाती है। यह एक बहुत ही ग्रैंड स्पेस एडवेंचर, गहरे ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा रोलर कोस्टर और कुछ बिल्कुल पागल कर देने वाले माइंड ब्लोइंग एक्शन का वादा करती है जो आपको अपने सीट के एज पर बैठने पर मजबूर कर देंगे। सालों से लोग बड़े पर्दे पर कारा जोल-एल का प्रॉपर, पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट रूप देखना चाहते थे और यह फिल्म बिल्कुल वहीं देने की कोशिश करती है। चलिए अपना सफर इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। इस मूवी को बेहद टैलेंटेड केविन गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले से ही बहुत कुछ स्टाइलिश, कैरेक्टर ड्रिवन और यूनिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इस सुपर हीरो कहानी में एक बहुत ही खास, थोड़ी डार्क लेकिन बहुत ही इमोशनल टोन लेकर आए हैं। इसकी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी एना नोगेरा ने लिखी है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में घंटे बिताए कि कहानी ओरिजिनल कॉमिक्स की पूरी तरह इज्जत करे। और ओरिजिनल कहानी की बात करें तो यह मूवी सीधे तौर पर एक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे लेजेंडरी कॉमिक राइटर टॉम किंग ने लिखा था।
डीसी स्टूडियोज के बड़े बॉस जेम्स गन और पीटर सेफरोन ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने हर एक डिटेल पर खुद नज़र रखी है, ताकि यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसे चैप्टर 1 गाइड्स ऑफ मोनेस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। इसे लगभग 170 से 186 मिलियन डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम इसे साल की सबसे महंगी और एम्बिशियस मूवीज में से एक बनाती है, जिससे मेकर्स को बिल्कुल नए प्लैनेट्स और कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने का मौका मिला। यह मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट तक चलती है। यह रन टाइम वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि यह कहानी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, जिससे ऑडियंस कभी बोर नहीं होती और साथ ही कैरेक्टर्स को सांस लेने और अपने सच्चे इमोशंस दिखाने का पूरा समय मिलता है। अब हम स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वही वह लोग हैं जिन्होंने इस पसंदीदा कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सच में जिंदा किया है। मिली एल्कॉक, जिन्हें आप में से बहुत से लोग उनके पिछले फैंटेसी टेलीविजन शोज से याद करते होंगे, उन्होंने कारा जोर-एल का मेन और सबसे जरूरी रोल निभाया है, जिसे पूरी दुनिया में सुपर गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल शानदार और अपना करियर डिफाइन करने वाली परफॉर्मेंस दी है। वह हमें सुपर गर्ल का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो थोड़े गुस्से में है, अपने पास्ट से बहुत आहत है और अपने मशहूर कजिन सुपरमैन से बहुत अलग है। वह अपनी एक्सप्रेसिव आंखों और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से पूरी महफिल लूट लेती है, जिससे आपको उनका दर्द और उनका बेहिसाब ताकत एक ही समय पर महसूस होती है। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्ट्रेस मैथियास सोनार्ट्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ द येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए एक जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए बहुत ही कम उम्र के और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी हैं। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्ट्रेस मैथियास सोनार्ट्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कम उम्र की और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी है। वह रूथी का रोल निभा रही है। वह एक बहादुर छोटी लड़की जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। ईव रिडले के कैरेक्टर और मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल के बीच नेचुरल दोस्ती और लगातार बढ़ती केमिस्ट्री सच में इस पूरी फिल्म की धड़कन और आत्मा है। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास और हाईली एंटिसिपेटेड स्पेशल एक्सपीरियंस का मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो डेविड कोरबेसेंट का है, जो सुपरमैन के रूप में वापस आते हैं। भले ही स्क्रीन पर उनका समय कम है, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और यह थिएटर में बैठे हार्डकोर डीसी फैंस को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देगी। सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं होते, क्योंकि जेसन मोमोआ भी इस मूवी में फैन फेवरेट गैलेक्टिक बाउंड्री हंटर लेबो के रूप में आते हैं। उनकी हैवी क्रेजी और वाइल्ड एनर्जी स्क्रीन पर बहुत सारा ह्यूमर और प्योर पावर ऐड करती है, जिससे उनका हर एक सीन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूँ, ताकि आपका मूवी देखने का मजा बिल्कुल खराब ना हो। मूवी यह दिखाने में काफी वक्त लेती है कि सुपरमैन के मुकाबले जिसे एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थ पर भेजा गया था और कंसास में एक बहुत ही प्यार करने वाली ह्यूमन फैमिली ने पाला था, कारा की लाइफ बहुत मुश्किल थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसे अपना घर याद था। उसने लिटरली अपने खूबसूरत प्लेनेट क्रिप्टॉन को तबाह होते हुए और अपनी आंखों के सामने टुकड़े में बिखरते हुए देखा था। इस बड़े ट्रॉमा और गहरे दर्द की वजह से वह अपने सच्चे मकसद और जीने की वजह ढूंढने के लिए पूरी खाली स्पेस में भटकती रहती है। अपने अकेले सफर पर वह गलती से एक बहादुर एलियन लड़की रूथी से मिलती है। रूथी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसके पिता को एक बेहद जालिम और बुरे आदमी क्रेम ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। रूथी सुपर गर्ल उस बुरे आदमी को ढूंढने और अपना आखिरी बदला लेने में मदद करती है। शुरू में कारा बिल्कुल इसमें पड़ना नहीं चाहती, वह अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका हीरो वाला दिल जाग जाता है और जल्द ही दोनों एक टीम में बन जाते हैं। एक साथ वह विलेन को पकड़ने के लिए नए और अजीब ग्रहों पर जाते हुए खतरनाक गैलेक्सी का सफर करते हैं और जानलेवा जालों का सामना करते हैं। यह पूरी कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। यह बिल्कुल एक क्लासिक ग्रिटी वेस्टर्न मूवी जैसी लगती है, जिसमें मैसिव हाई टेक स्पेस एडवेंचर का तड़का लगाया गया हो। यह सच में पुराने जख्मों से उबरने, सच्चे इंसाफ से लड़ने और पूरे यूनिवर्स की सबसे डार्क और खतरनाक जगहों की उम्मीद में से एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक जबरदस्त सफर है। मूवी को प्योरली टेक्निकल साइड से देखें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर एंड क्रेडिट्स तक बिल्कुल शानदार और लुभावने रूप से खूबसूरत लगती है। वीएफएक्स का काम बहुत हैवी और डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक बड़े $170 मिलियन की हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी से उम्मीद करेंगे।
हाई स्पीड फ्लाइंग सीन्स, अजीब और खतरनाक एलियन क्रीचर्स और चमकती हुई सुपर पावर्स की बहुत ही रियलिस्टिक, हाईली पॉलिश्ड और बिलीवेबल लगते हैं। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग और एक टेक्निकल मास्टरपीस है। यह कहानी में चल रहे सीन के हिसाब से बहुत ही स्मूथली और स्मार्टली बदलती है। जब कारा लॉस्ट एंड सैड फील करती है तो कलर्स बहुत ही डार्क, मूवी और शैडोज से भरे होते हैं, लेकिन जब वह अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का इस्तेमाल करती है या उम्मीद की कोई किरण देखती है। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर इस मूवी का क्रिटिक्स स्कोर अभी भी लगभग 70% है। इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब है कि बहुत से प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को लगा कि मूवी में कुछ गलतियां हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी रस हो गई है और वह चाहते थे कि विलेन के बैकग्राउंड पर थोड़ा और समय बिताया जाना चाहिए था। हालांकि ऑडियंस स्कोर जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों द्वारा दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा है और फिलहाल 77% पर मजा कर रहा है। रेगुलर मूवी देखने वाले और मैसिव कॉमिक्स बुक फैंस से मिली एल्कॉब की इस इनक्रेडिबल और डेडिकेटेड एक्टिंग को सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वह इस बिल्कुल यूनिक स्पेस वेस्टर्न वाइब को भी पसंद कर रहे हैं जो इस फिल्म को मार्वल या डीसी द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ से बहुत अलग बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि साइड कैरेक्टर्स को थोड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को कम से कम 20 मिनट और लंबा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लॉयल फैंस इस बात से बहुत खुश और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इस नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपरगर्ल को कैसे प्रेजेंट किया गया है। यह मूवी ग्लोबली थिएटर्स में ओपन हुई और अपने पहले ही ओपनिंग डे पर लगभग $13 मिलियन का कलेक्शन किया। वीकेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने टोटल $68 मिलियन का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यह सुनने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मूवी को अपने पूरे वीकेंड में टिकट सेल्स के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ड्रॉप फेस करना पड़ा। अभी जब हम टोटल नंबर्स को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग $104 मिलियन के आसपास खड़ा है। अब आपको यह याद रखना होगा कि इस मूवी का एक मैसिव $170 मिलियन बजट था और उसके ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए गए थे। इन स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से मूवी अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा किसी फिल्म की असली और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी को डिसाइड नहीं करते। कभी कभी ज़बरदस्त मूवीज पैसे कमाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन वह समय के साथ आखिरकार एब्सोल्यूट फैन फेवरेट्स बन जाती है। देश भर में बहुत सारे ईगर फैंस लगातार डिजिटल OTT रिलीज डेट और ऑफिशियल हिंदी डबिंग के अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक हाईली रिक्वेस्टेड OTT रिलीज की बात है, मूवी अभी सिर्फ बड़े थिएटर स्क्रीन पर चल रही है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल सकती है। बॉक्स ऑफिस नंबर थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल रही है जो बताती है कि स्टूडियो जल्द ही मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका डिजिटल रिलीज जल्दी कर सकता है ताकि लोग इसे घर पर देख सके। हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक कन्फर्म डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें डिजिटल प्रीमियर के बारे में वार्नर ब्रदर्स के फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का शांति से इंतजार करना होगा। तो इस बड़े सुपर हीरो एपिक के लिए मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? सुपर गर्ल बिना किसी शक के एक विजुअली खूबसूरत, हाईली एम्बिशियस और डीपली इमोशनल सुपर हीरो मूवी है जो स्टैंडर्ड सुपर हीरो फार्मूला से बिल्कुल अलग करने की बहादुरी दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत बिना किसी डाउट के मिली एल्कॉब की शानदार ब्रेथटेकिंग परफॉर्मेंस और उनके छोटी सी लड़की रूथी के बीच की खूबसूरत, लगातार बढ़ती और टचिंग दोस्ती है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस और हाई बजट VFX बिल्कुल टॉप नॉच हैं और इन्हें बड़े स्क्रीन पर देखा जाना अपने आप में एक ट्रीट है। यहाँ मेंशन करने के लिए एकमात्र छोटी वीकनेस यह है कि सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी जल्दीबाजी में लगती है और इसकी थोड़ी डार्क हैवी टोन शायद उन लोगों को पसंद ना आया जो सिर्फ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, टोटली हैप्पी और हाईलाइटेड सुपर हीरो फिल्म की तलाश में हैं। लेकिन अगर आप एक DC मैसिव फैन हैं, अगर आपको ज्वाइंट स्पेस एडवेंचर्स पसंद हैं या आप एक मशहूर फीमेल सुपर हीरो का एक फ्रेश, यूनिक और पावरफुल रूप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपके समय और पैसे बिल्कुल काबिल है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप डेफिनेटली एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। क्या आपने इसे भी थिएटर में देखा? आपको इसका एक्शन, कहानी और एक्टिंग कैसी लगी? कृपया मुझे अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मुझे उन वीडियो देखने और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे पक्का अगली वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस साल की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली सुपर हीरो मूवी के साथ सितारों के बीच उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, आज हम नई 2026 की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर गर्ल के बारे में बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। यह मूवी आखिरकार पूरी दुनिया के थिएटर्स में लग चुकी है और यह हर जगह सोशल मीडिया से लेकर आम दोस्तों की बातों तक एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है।
फैंस इस खास प्रोजेक्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह जेम्स गन और पीटर सैफरन की नई डीसी यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है। अगर आपने पिछले साल सिनेमा में सुपरमैन देखी थी और आपको यह बहुत पसंद आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी उस एग्जैक्ट एक्साइटमेंट को दोगुना कर देती है और एक नए इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाती है। यह एक बहुत ही ग्रैंड स्पेस एडवेंचर, गहरे ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा रोलर कोस्टर और कुछ बिल्कुल पागल कर देने वाले माइंड ब्लोइंग एक्शन का वादा करती है, जो आपको अपने सीट के एज पर बैठने पर मजबूर कर देंगे। सालों से लोग बड़े पर्दे पर कारा जोल एल का प्रॉपर पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट रूप देखना चाहते थे, और यह फिल्म बिल्कुल वहीं देने की कोशिश करती है। चलिए अपना सफर इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। इस मूवी को बेहद टैलेंटेड केविन गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले से ही बहुत कुछ स्टाइलिश, कैरेक्टर ड्रिवन और यूनिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इस सुपर हीरो कहानी में एक बहुत ही खास, थोड़ी डार्क लेकिन बहुत ही इमोशनल टोन लेकर आए हैं। इसकी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी एना नोबेरा ने लिखी है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में घंटे बिताए कि कहानी ओरिजिनल कॉमिक्स की पूरी तरह इज्जत करे। और ओरिजिनल कहानी की बात करें तो यह मूवी सीधे तौर पर एक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे लेजेंडरी कॉमिक राइटर टॉम किंग ने लिखा था। डीसी स्टूडियोज के बड़े बॉस जेम्स गन और पीटर सैफरन ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने हर एक डिटेल पर खुद नजर रखी है, ताकि यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स से चैप्टर 1 गाइड्स ऑफ मोनेस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। इसे लगभग 170 से 186 मिलियन डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम इसे साल की सबसे महंगी और एम्बिशियस मूवीज में से एक बनाती है, जिससे मेकर्स को बिल्कुल नए प्लैनेट्स और कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने का मौका मिला। यह मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट तक चलती है। यह रन टाइम वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि यह कहानी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, जिससे ऑडियंस कभी बोर नहीं होती और साथ ही कैरेक्टर्स को सांस लेने और अपने सच्चे इमोशंस दिखाने का पूरा समय मिलता है। अब हम स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वही वह लोग हैं जिन्होंने इस पसंदीदा कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सच में जिंदा किया है। मिली एल्कॉक, जिन्हें आप में से बहुत से लोग उनके पिछले फैंटेसी टेलीविजन शोज से याद करते होंगे, उन्होंने कारा जोर एल का मेन और सबसे जरूरी रोल निभाया है, जिसे पूरी दुनिया में सुपर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल शानदार और अपना करियर डिफाइन करने वाली परफॉर्मेंस दी है। वह हमें सुपर गर्ल का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो थोड़े गुस्से में है, अपने पास्ट से बहुत आहत है और अपने मशहूर कजिन सुपरमैन से बहुत अलग है। वह अपनी एक्सप्रेसिव आंखों और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से पूरी महफिल लूट लेती है, जिससे आपको उनका दर्द और उनका बेहिसाब ताकत एक ही समय पर महसूस होती है। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्ट्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ द येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए एक जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए बहुत ही कम उम्र के और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी हैं। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्ट्रेस मैथियास सोनार्ट्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कम उम्र की और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी है। वह रूथी का रोल निभा रही है। वह एक बहादुर छोटी लड़की जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। ईव रिडले के कैरेक्टर और मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल के बीच नेचुरल दोस्ती और लगातार बढ़ती केमिस्ट्री सच में इस पूरी फिल्म की धड़कन और आत्मा है। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास और हाईली एंटिसिपेटेड स्पेशल एक्सपीरियंस का मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो डेविड कोरबेसेंट का है, जो सुपरमैन के रूप में वापस आते हैं। भले ही स्क्रीन पर उनका समय कम है, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और यह थिएटर में बैठे हार्डकोर डीसी फैंस को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देगी। सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं होते, क्योंकि जेसन मोमोआ भी इस मूवी में फैन फेवरेट गैलेक्टिक बाउंड्री हंटर लेबो के रूप में आते हैं। उनकी हैवी क्रेजी और वाइल्ड एनर्जी स्क्रीन पर बहुत सारा ह्यूमर और प्योर पावर ऐड करती है, जिससे उनका हर एक सीन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूँ, ताकि आपका मूवी देखने का मजा बिल्कुल खराब ना हो। मूवी यह दिखाने में काफी वक्त लेती है कि सुपरमैन के मुकाबले जिसे एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थ पर भेजा गया था और कंसास में एक बहुत ही प्यार करने वाली ह्यूमन फैमिली ने पाला था, कारा की लाइफ बहुत मुश्किल थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसे अपना घर याद था।
उसने लिटरली अपने खूबसूरत प्लेनेट क्रिप्टॉन को तबाह होते हुए और अपनी आंखों के सामने टुकड़े में बिखरते हुए देखा था। इस बड़े ट्रॉमा और गहरे दर्द की वजह से वह अपने सच्चे मकसद और जीने की वजह ढूंढने के लिए पूरी खाली स्पेस में भटकती रहती है। अपने अकेले सफर पर वह गलती से एक बहादुर एलियन लड़की रूथी से मिलती है। रूथी पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि उसके पिता को एक बेहद जालिम और बुरे आदमी क्रेम ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। रूथी सुपर गर्ल उस बुरे आदमी को ढूंढने और अपना आखिरी बदला लेने में मदद करती है। शुरू में कारा बिल्कुल इसमें पड़ना नहीं चाहती, वह अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका हीरो वाला दिल जाग जाता है और जल्द ही दोनों एक टीम में बन जाते हैं। एक साथ वह विलेन को पकड़ने के लिए नए और अजीब ग्रहों पर जाते हुए खतरनाक गैलेक्सी का सफर करते हैं और जानलेवा जालों का सामना करते हैं। यह पूरी कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। यह बिल्कुल एक क्लासिक ग्रिटी वेस्टर्न मूवी जैसी लगती है जिसमें मैसिव हाई टेक स्पेस एडवेंचर का तड़का लगाया गया हो। यह सच में पुराने जख्मों से उबरने, सच्चे इंसाफ से लड़ने और पूरे यूनिवर्स की सबसे डार्क और खतरनाक जगहों की उम्मीद में से एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक जबरदस्त सफर है। मूवी को प्योरली टेक्निकल साइड से देखें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर एंड क्रेडिट्स तक बिल्कुल शानदार और लुभावनी रूप से खूबसूरत लगती है। VFX का काम बहुत हैवी और डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक बड़े $170 मिलियन की हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी से उम्मीद करेंगे। हाई स्पीड फ्लाइंग सीन्स, अजीब और खतरनाक एलियन क्रीचर्स और चमकती हुई सुपर पावर्स की बहुत ही रियलिस्टिक, हाईली पॉलिश्ड और बिलीवेबल लगते हैं। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग और एक टेक्निकल मास्टरपीस है। यह कहानी में चल रहे सीन के हिसाब से बहुत ही स्मूथली और स्मार्टली बदलती है। जब कारा लॉस्ट एंड सैड फील करती है तो कलर्स बहुत ही डार्क, मूवी और शैडोज से भरे होते हैं। लेकिन जब वह अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का इस्तेमाल करती है या उम्मीद की कोई किरण देखती है। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर इस मूवी का क्रिटिक्स स्कोर अभी भी लगभग 70% है। इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब है कि बहुत से प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को लगा कि मूवी में कुछ गलतियां हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी रस हो गई है और वह चाहते थे कि विलेन के बैकग्राउंड पर थोड़ा और समय बिताया जाना चाहिए था। हालांकि ऑडियंस स्कोर जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों द्वारा दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा है और फिलहाल 77% पर मजा कर रहा है। रेगुलर मूवी देखने वाले और मैसिव कॉमिक्स बुक फैंस से मिली एल्कॉव की इस इनक्रेडिबल और डेडिकेटेड एक्टिंग को सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वह इस बिल्कुल यूनिक स्पेस वेस्टर्न वाइब को भी पसंद कर रहे हैं जो इस फिल्म को मार्वल या DC द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ से बहुत अलग बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि साइड कैरेक्टर्स को थोड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को कम से कम 20 मिनट और लंबा होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लॉयल फैंस इस बात से बहुत खुश और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इस नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर गर्ल को कैसे प्रेजेंट किया गया है। यह मूवी ग्लोबली थिएटर्स में ओपन हुई और अपने पहले ही ओपनिंग डे पर लगभग $13 मिलियन का कलेक्शन किया। वीकेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने टोटल $68 मिलियन का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यह सुनने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मूवी को अपने पूरे वीकेंड में टिकट सेल्स के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ड्रॉप फेस करना पड़ा। अभी जब हम टोटल नंबर्स को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग $104 मिलियन के आसपास खड़ा है। अब आपको यह याद रखना होगा कि इस मूवी का एक मैसिव $170 मिलियन बजट था और उसके ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए गए थे। इन स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से मूवी अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा किसी फिल्म की असली और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी को डिसाइड नहीं करते। कभी कभी ज़बरदस्त मूवीज पैसे कमाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन वह समय के साथ आखिरकार एब्सोल्यूट फैन फेवरेट्स बन जाती है। देश भर में बहुत सारे ईगर फैंस लगातार डिजिटल OTT रिलीज डेट और ऑफिशियल हिंदी डबिंग के अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक हाईली रिक्वेस्टेड OTT रिलीज की बात है, मूवी अभी सिर्फ बड़े थिएटर स्क्रीन पर चल रही है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल सकती है। बॉक्स ऑफिस नंबर थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल रही है जो बताती है कि स्टूडियो जल्द ही मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका डिजिटल रिलीज जल्दी कर सकता है ताकि लोग इसे घर पर देख सके। हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक कन्फर्म डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें डिजिटल प्रीमियर के बारे में वार्नर ब्रदर्स के फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का शांति से इंतजार करना होगा। तो इस बड़े सुपर हीरो एपिक के लिए मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? सुपर गर्ल बिना किसी शक के एक विजुअली खूबसूरत, हाईली एम्बिशियस और डीपली इमोशनल सुपर हीरो मूवी है।
जो स्टैंडर्ड सुपर हीरो फार्मूला से बिल्कुल अलग करने की बहादुरी दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत बिना किसी डाउट के मिली एल्कॉक की शानदार ब्रेथटेकिंग परफॉर्मेंस और उनके छोटी सी लड़की रूथी के बीच की खूबसूरत लगातार बढ़ती और टचिंग दोस्ती है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस और हाई बजट VFX बिल्कुल टॉप नॉच हैं और इन्हें बड़े स्क्रीन पर देखा जाना अपने आप में एक ट्रीट है। यहाँ मेंशन करने के लिए एकमात्र छोटी वीकनेस यह है कि सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी जल्दीबाजी में लगती है और इसकी थोड़ी डार्क हैवी टोन शायद उन लोगों को पसंद ना आया जो सिर्फ एक बहुत ही ट्रेडिशनल टोटली हैप्पी और हाईलाइटेड सुपर हीरो फिल्म की तलाश में है। लेकिन अगर आप एक DC मैसिव फैन हैं, अगर आपको ज्वाइंट स्पेस एडवेंचर्स पसंद हैं या आप एक मशहूर फीमेल सुपर हीरो का एक फ्रेश यूनिक और पावरफुल रूप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपके समय और पैसे बिल्कुल काबिल है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप डेफिनेटली एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। क्या आपने इसे भी थिएटर में देखा? आपको इसका एक्शन, कहानी और एक्टिंग कैसी लगी? कृपया मुझे अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मुझे उन वीडियो देखने और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे पक्का अगले वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस साल की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली सुपर हीरो मूवी के साथ सितारों के बीच उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, आज हम नई 2026 की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर गर्ल के बारे में बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। यह मूवी आखिरकार पूरी दुनिया के थिएटर्स में लग चुकी है और यह हर जगह सोशल मीडिया से लेकर आम दोस्तों की बातों तक एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है। फैंस इस खास प्रोजेक्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह जेम्स गन और पीटर सैफरन की नई DC यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है। अगर आपने पिछले साल सिनेमा में सुपरमैन देखी थी और आपको यह बहुत पसंद आई थी तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी उस एग्जैक्ट एक्साइटमेंट को दुगना कर देती है और एक नए इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाती है। यह एक बहुत ही ग्रैंड स्पेस एडवेंचर, गहरे ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा रोलर कोस्टर और कुछ बिल्कुल पागल कर देने वाले माइंड ब्लोइंग एक्शन का वादा करती है जो आपको अपने सीट के एज पर बैठने पर मजबूर कर देंगे। सालों से लोग बड़े पर्दे पर कारा जोल-एल का प्रॉपर पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट रूप देखना चाहते थे और यह फिल्म बिल्कुल वहीं देने की कोशिश करती है। चलिए अपना सफर इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। इस मूवी को बेहद टैलेंटेड केविन गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है जो पहले से ही बहुत कुछ स्टाइलिश, कैरेक्टर ड्रिवन और यूनिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इस सुपर हीरो कहानी में एक बहुत ही खास, थोड़ी डार्क लेकिन बहुत ही इमोशनल टोन लेकर आए हैं। इसकी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी एना नोगीरा ने लिखी है जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में घंटे बिताए कि कहानी ओरिजिनल कॉमिक्स की पूरी तरह इज्जत करे। और ओरिजिनल कहानी की बात करें तो यह मूवी सीधे तौर पर एक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है जिसे लेजेंडरी कॉमिक राइटर टॉम किंग ने लिखा था। DC स्टूडियोज के बड़े बॉस जेम्स गन और पीटर सैफरन ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जिसका मतलब है कि उन्होंने हर एक डिटेल पर खुद नजर रखी है ताकि यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसे चैप्टर 1 गाइड्स ऑफ मोनेस्टर्स कहा जाता है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। इसे लगभग 170 से 186 मिलियन डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम इसे साल की सबसे महंगी और एम्बिशियस मूवीज में से एक बनाती है जिससे मेकर्स को बिल्कुल नए प्लैनेट्स और कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने का मौका मिला। यह मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट तक चलती है। यह रन टाइम वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि यह कहानी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है जिससे ऑडियंस कभी बोर नहीं होती और साथ ही कैरेक्टर्स को सांस लेने और अपने सच्चे इमोशंस दिखाने का पूरा समय मिलता है। अब हम स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में अच्छे से बात करते हैं क्योंकि वही वह लोग हैं जिन्होंने इस पसंदीदा कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सच में जिंदा किया है। मिली एल्कॉक, जिन्हें आप में से बहुत से लोग उनके पिछले फैंटेसी टेलीविजन शोज से याद करते होंगे, उन्होंने कारा जोल-एल का मेन और सबसे जरूरी रोल निभाया है जिसे पूरी दुनिया में सुपर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल शानदार और अपना करियर डिफाइन करने वाली परफॉर्मेंस दी है। वह हमें सुपर गर्ल का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो थोड़े गुस्से में है, अपने पास्ट से बहुत आहत है और अपने मशहूर कजिन सुपरमैन से बहुत अलग है। वह अपनी एक्सप्रेसिव आंखों और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से पूरी महफिल लूट लेती है जिससे आपको उनका दर्द और उनका बेहिसाब ताकत एक ही समय पर महसूस होती है। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्ट्स हैं जो मेन विलेन कैम ऑफ द येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं जिससे वह सुपर गर्ल के लिए एक जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं।
मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए बहुत ही कम उम्र के और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी हैं। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्ट्रेस मैथियास सोनाट्स हैं जो मेन विलेन क्रेम ऑफ येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं जिससे वह सुपर गर्ल के लिए जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कम उम्र की और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी है। वह रूथी का रोल निभा रही है। वह एक बहादुर छोटी लड़की जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। ईव रिडले के कैरेक्टर और मिली एल्कॉफ की सुपर गर्ल के बीच नेचुरल दोस्ती और लगातार बढ़ती केमिस्ट्री सच में इस पूरी फिल्म की धड़कन और आत्मा है। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास और हाईली एंटिसिपेटेड स्पेशल एक्सपीरियंस का मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो डेविड कोरबेसेंट का है, जो सुपरमैन के रूप में वापस आते हैं। भले ही स्क्रीन पर उनका समय कम है, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और यह थिएटर में बैठे हार्डकोर डीसी फैंस को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देगी। सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं होते, क्योंकि जेसन मोमोआ भी इस मूवी में फैन फेवरेट गैलेक्टिक बाउंड्री हंटर लेबो के रूप में आते हैं। उनकी हैवी क्रेजी और वाइल्ड एनर्जी स्क्रीन पर बहुत सारा ह्यूमर और प्योर पावर ऐड करती है, जिससे उनका हर एक सीन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूँ, ताकि आपका मूवी देखने का मजा बिल्कुल खराब ना हो। मूवी यह दिखाने में काफ़ी वक्त लेती है कि सुपरमैन के मुकाबले जिसे एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थ पर भेजा गया था और कंसास में एक बहुत ही प्यार करने वाली ह्यूमन फैमिली ने पाला था, कारा की लाइफ बहुत मुश्किल थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसे अपना घर याद था। उसने लिटरली अपने खूबसूरत प्लेनेट क्रिप्टॉन को तबाह होते हुए और अपनी आंखों के सामने टुकड़े में बिखरते हुए देखा था। इस बड़े ट्रॉमा और गहरे दर्द की वजह से वह अपने सच्चे मकसद और जीने की वजह ढूंढने के लिए पूरी खाली स्पेस में भटकती रहती है। अपने अकेले सफर पर वह गलती से एक बहादुर एलियन लड़की रूथी से मिलती है। रूथी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसके पिता को एक बेहद जालिम और बुरे आदमी क्रेम ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। रूथी सुपर गर्ल उस बुरे आदमी को ढूंढने और अपना आखिरी बदला लेने में मदद करती है। शुरू में कारा बिल्कुल इसमें पड़ना नहीं चाहती। वह अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका हीरो वाला दिल जाग जाता है और जल्दी दोनों एक टीम में बन जाते हैं। एक साथ वह विलेन को पकड़ने के लिए नए और अजीब ग्रहों पर जाते हुए खतरनाक गैलेक्सी का सफर करते हैं और जानलेवा जालों का सामना करते हैं। यह पूरी कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। यह बिल्कुल एक क्लासिक ग्रिटी वेस्टर्न मूवी जैसी लगती है, जिसमें मैसिव हाई टेक स्पेस एडवेंचर का तड़का लगाया गया हो। यह सच में पुराने जख्मों से उबरने, सच्चे इंसाफ से लड़ने और पूरे यूनिवर्स की सबसे डार्क और खतरनाक जगहों की उम्मीद में से एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक जबरदस्त सफर है। मूवी को प्योरली टेक्निकल साइड से देखें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर एंड क्रेडिट्स तक बिल्कुल शानदार और लुभावने रूप से खूबसूरत लगती है। VFX का काम बहुत हैवी और डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक बड़े $170 मिलियन की हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी से उम्मीद करेंगे। हाई स्पीड फ्लाइंग सीन्स, अजीब और खतरनाक एलियन क्रीचर्स और चमकती हुई सुपर पावर्स की बहुत ही रियलिस्टिक, हाईली पॉलिश्ड और बिलीवेबल लगते हैं। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग और एक टेक्निकल मास्टरपीस है। यह कहानी में चल रहे सीन के हिसाब से बहुत ही स्मूथली और स्मार्टली बदलती है। जब कारा लॉस्ट एंड सैड फील करती है तो कलर्स बहुत ही डार्क, मूवी और शैडोज से भरे होते हैं, लेकिन जब वह अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का इस्तेमाल करती है या उम्मीद की कोई किरण देखती है। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर इस मूवी का क्रिटिक्स स्कोर अभी भी लगभग 70% है। इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब है कि बहुत से प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को लगा कि मूवी में कुछ गलतियां हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी रस हो गई है और वह चाहते थे कि विलेन के बैकग्राउंड पर थोड़ा और समय बिताया जाना चाहिए था। हालांकि ऑडियंस स्कोर जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों द्वारा दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा है और फिलहाल 77% पर मजा कर रहा है। रेगुलर मूवी देखने वाले और मैसिव कॉमिक्स बुक फैंस से मिली एल्कॉफ की इस इनक्रेडिबल और डेडिकेटेड एक्टिंग को सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वह इस बिल्कुल यूनिक स्पेस वेस्टर्न वाइब को भी पसंद कर रहे हैं, जो इस फिल्म को मार्वल या DC द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ से बहुत अलग बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि साइड कैरेक्टर्स को थोड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को कम से कम 20 मिनट और लंबा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लॉयल फैंस इस बात से बहुत खुश और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इस नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर गर्ल को कैसे प्रेजेंट किया गया है। यह मूवी ग्लोबली थिएटर्स में ओपन हुई और अपने पहले ही ओपनिंग डे पर लगभग $13 मिलियन का कलेक्शन किया। वीकेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने टोटल $68 मिलियन का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की।
हालांकि यह सुनने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मूवी को अपने पूरे वीकेंड में टिकट सेल्स के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ड्रॉप फेस करना पड़ा। अभी जब हम टोटल नंबर्स को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 104 मिलियन डॉलर्स के आसपास खड़ा है। अब आपको यह याद रखना होगा कि इस मूवी का एक मैसिव 170 मिलियन डॉलर बजट था और उसके ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए गए थे। इन स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से मूवी अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा किसी फिल्म की असली और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी को डिसाइड नहीं करते। कभी कभी जबरदस्त मूवीज पैसे कमाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन वह समय के साथ आखिरकार एब्सोल्यूट फैन फेवरेट्स बन जाती है। देश भर में बहुत सारे ईगर फैंस लगातार डिजिटल OTT रिलीज डेट और ऑफिशियल हिंदी डबिंग के अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक हाईली रिक्वेस्टेड OTT रिलीज की बात है, मूवी अभी सिर्फ बड़े थिएटर स्क्रीन पर चल रही है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल सकती है। बॉक्स ऑफिस नंबर थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल रही है, जो बताती है कि स्टूडियो जल्द ही मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका डिजिटल रिलीज जल्दी कर सकता है ताकि लोग इसे घर पर देख सके। हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक कंफर्म डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें डिजिटल प्रीमियर के बारे में वार्नर ब्रदर्स के फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का शांति से इंतजार करना होगा। तो इस बड़े सुपर हीरो एपिक के लिए मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? सुपर गर्ल बिना किसी शक के एक विजुअली खूबसूरत, हाईली एम्बिशियस और डीपली इमोशनल सुपर हीरो मूवी है जो स्टैंडर्ड सुपर हीरो फार्मूला से बिल्कुल अलग करने की बहादुरी दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत बिना किसी डाउट के मिली एल्कॉक की शानदार ब्रेथटेकिंग परफॉर्मेंस और उनके छोटी सी लड़की रूथी के बीच की खूबसूरत, लगातार बढ़ती और टचिंग दोस्ती है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस और हाई बजट VFX बिल्कुल टॉप नॉच हैं और इन्हें बड़े स्क्रीन पर देखा जाना अपने आप में एक ट्रीट है। यहाँ मेंशन करने के लिए एकमात्र छोटी वीकनेस यह है कि सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी जल्दीबाजी में लगती है और इसकी थोड़ी डार्क हैवी टोन शायद उन लोगों को पसंद ना आया जो सिर्फ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, टोटली हैप्पी और हाईलाइटेड सुपर हीरो फिल्म की तलाश में है। लेकिन अगर आप एक DC मैसिव फैन हैं, अगर आपको ज्वाइंट स्पेस एडवेंचर्स पसंद हैं या आप एक मशहूर फीमेल सुपर हीरो का एक फ्रेश, यूनिक और पावरफुल रूप देखना चाहते हैं, तो यह मूवी आपके समय और पैसे बिल्कुल काबिल है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप डेफिनेटली एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। क्या आपने इसे भी थिएटर में देखा? आपको इसका एक्शन, कहानी और एक्टिंग कैसी लगी? कृपया मुझे अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मुझे उन वीडियो देखने और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे पक्का अगली वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस साल की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली सुपर हीरो मूवी के साथ सितारों के बीच उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, आज हम नई 2026 की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर गर्ल के बारे में बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। यह मूवी आखिरकार पूरी दुनिया के थिएटर्स में लग चुकी है और यह हर जगह सोशल मीडिया से लेकर आम दोस्तों की बातों तक एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है। फैंस इस खास प्रोजेक्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह जेम्स गन और पीटर सैफरन की नई DC यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी मूवी है। अगर आपने पिछले साल सिनेमा में सुपरमैन देखी थी और आपको यह बहुत पसंद आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी उस एग्जैक्ट एक्साइटमेंट को दुगना कर देती है और एक नए इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाती है। यह एक बहुत ही ग्रैंड स्पेस एडवेंचर, गहरे ह्यूमन इमोशंस का एक बड़ा रोलर कोस्टर और कुछ बिल्कुल पागल कर देने वाले माइंड ब्लोइंग एक्शन का वादा करती है जो आपको अपने सीट के एज पर बैठने पर मजबूर कर देंगे। सालों से लोग बड़े पर्दे पर कारा जोल-एल का प्रॉपर, पावरफुल और कॉमिक एक्यूरेट रूप देखना चाहते थे और यह फिल्म बिल्कुल वहीं देने की कोशिश करती है। चलिए अपना सफर इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। इस मूवी को बेहद टैलेंटेड केविन गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले से ही बहुत कुछ स्टाइलिश, कैरेक्टर ड्रिवन और यूनिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इस सुपर हीरो कहानी में एक बहुत ही खास, थोड़ी डार्क लेकिन बहुत ही इमोशनल टोन लेकर आए हैं। इसकी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी एना नोगेरा ने लिखी है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में घंटे बिताए कि कहानी ओरिजिनल कॉमिक्स की पूरी तरह इज्जत करे। और ओरिजिनल कहानी की बात करें तो यह मूवी सीधे तौर पर एक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे लेजेंडरी कॉमिक राइटर टॉम किंग ने लिखा था। DC स्टूडियोज के बड़े बॉस जेम्स गन और पीटर सैफरन ने खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने हर एक डिटेल पर खुद नजर रखी है ताकि यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसे चैप्टर 1 गाइड्स ऑफ मॉन्स्टर्स कहा जाता है,
क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। इसे लगभग 170 से 186 मिलियन डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम इसे साल की सबसे महंगी और एम्बिशियस मूवीज में से एक बनाती है, जिससे मेकर्स को बिल्कुल नए प्लैनेट्स और कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने का मौका मिला। यह मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट तक चलती है। यह रन टाइम बाकी में बहुत अच्छा है, क्योंकि यह कहानी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, जिससे ऑडियंस कभी बोर नहीं होती और साथ ही कैरेक्टर्स को सांस लेने और अपने सच्चे इमोशंस दिखाने का पूरा समय मिलता है। अब हम स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वही वह लोग हैं जिन्होंने इस पसंदीदा कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सच में जिंदा किया है। मिली एल्कॉक, जिन्हें आप में से बहुत से लोग उनके पिछले फैंटेसी टेलीविजन शोज से याद करते होंगे, उन्होंने कारा जोर-एल का मेन और सबसे जरूरी रोल निभाया है, जिसे पूरी दुनिया में सुपर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल शानदार और अपना करियर डिफाइन करने वाली परफॉर्मेंस दी है। वह हमें सुपर गर्ल का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो थोड़े गुस्से में है, अपने पास्ट से बहुत आहत है और अपने मशहूर कजिन सुपरमैन से बहुत अलग है। वह अपनी एक्सप्रेसिव आंखों और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से पूरी महफिल लूट लेती है, जिससे आपको उनका दर्द और उनका बेहिसाब ताकत एक ही समय पर महसूस होती है। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्टर्स मैथियास सोनार्ट्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ द येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए एक जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए बहुत ही कम उम्र के और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी हैं। कहानी की दूसरी तरफ हमारे पास एक शानदार एक्ट्रेस मैथियास सोनार्ट्स हैं, जो मेन विलेन केम ऑफ येलो हिल्स का रोल निभा रहे हैं। वह स्क्रीन पर बेहद खतरनाक और जालिम लगते हैं, जो मूवी में एक बहुत ही डरावनी एनर्जी लाते हैं, जिससे वह सुपर गर्ल के लिए जबरदस्त दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के इमोशनल डेप्थ को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कम उम्र की और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस ईव रिडले भी है। वह रूथी का रोल निभा रही है। वह एक बहादुर छोटी लड़की जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। ईव रिडले के कैरेक्टर और मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल के बीच नेचुरल दोस्ती और लगातार बढ़ती केमिस्ट्री सच में इस पूरी फिल्म की धड़कन और आत्मा है। हम यहाँ पर एक बहुत ही खास और हाईली एंटिसिपेटेड स्पेशल एक्सपीरियंस का मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो डेविड कोरबेसेंट का है, जो सुपरमैन के रूप में वापस आते हैं। भले ही स्क्रीन पर उनका समय कम है, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और यह थिएटर में बैठे हार्डकोर डीसी फैंस को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देगी। सरप्राइज यहाँ खत्म नहीं होते, क्योंकि जेसन मोमोआ भी इस मूवी में फैन फेवरेट गैलेक्टिक बाउंड्री हंटर लेबो के रूप में आते हैं। उनकी हैवी क्रेजी और वाइल्ड एनर्जी स्क्रीन पर बहुत सारा ह्यूमर और प्योर पावर ऐड करती है, जिससे उनका हर एक सीन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूं, ताकि आपका मूवी देखने का मजा बिल्कुल खराब ना हो। मूवी यह दिखाने में काफी वक्त लेती है कि सुपरमैन के मुकाबले जिसे एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थ पर भेजा गया था और कंसास में एक बहुत ही प्यार करने वाली ह्यूमन फैमिली ने पाला था, कारा की लाइफ बहुत मुश्किल थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसे अपना घर याद था। उसने लिटरली अपने खूबसूरत प्लेनेट क्रिप्टॉन को तबाह होते हुए और अपनी आंखों के सामने टुकड़े में बिखरते हुए देखा था। इस बड़े ट्रॉमा और गहरे दर्द की वजह से वह अपने सच्चे मकसद और जीने की वजह ढूंढने के लिए पूरी खाली स्पेस में भटकती रहती है। अपने अकेले सफर पर वह गलती से एक बहादुर एलियन लड़की रूथी से मिलती है। रूथी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसके पिता को एक बेहद जालिम और बुरे आदमी क्रेम ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। रूथी सुपर गर्ल उस बुरे आदमी को ढूंढने और अपना आखिरी बदला लेने में मदद करती है। शुरू में कारा बिल्कुल इसमें पड़ना नहीं चाहती, वह अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका हीरो वाला दिल जाग जाता है और जल्दी दोनों एक टीम में बन जाते हैं। एक साथ वह विलेन को पकड़ने के लिए नए और अजीब ग्रहों पर जाते हुए खतरनाक गैलेक्सी का सफर करते हैं और जानलेवा जालों का सामना करते हैं। यह पूरी कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। यह बिल्कुल एक क्लासिक ग्रिटी वेस्टर्न मूवी जैसी लगती है, जिसमें मैसिव हाई टेक स्पेस एडवेंचर का तड़का लगाया गया हो। यह सच में पुराने जख्मों से उबरने, सच्चे इंसाफ से लड़ने और पूरे यूनिवर्स की सबसे डार्क और खतरनाक जगहों की उम्मीद में से एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक जबरदस्त सफर है। मूवी को प्योरली टेक्निकल साइड से देखें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर एंड क्रेडिट्स तक बिल्कुल शानदार और लुभावने रूप से खूबसूरत लगती है। VFX का काम बहुत हैवी और डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक बड़े 170 मिलियन डॉलर की हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी से उम्मीद करेंगे। हाई स्पीड फ्लाइंग सीन्स, अजीब और खतरनाक एलियन क्रीचर्स और चमकती हुई सुपर पावर्स की बहुत ही रियलिस्टिक, हाईली पॉलिश्ड और बिलीवेबल लगते हैं।
इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग और एक टेक्निकल मास्टरपीस है। यह कहानी में चल रहे सीन के हिसाब से बहुत ही स्मूथली और स्मार्टली बदलती है। जब कारा लॉस्ट एंड सैड फील करती है तो कलर्स बहुत ही डार्क मूवी और शैडोज से भरे होते हैं, लेकिन जब वह अपने इनक्रेडिबल पावर्स का इस्तेमाल करती है या उम्मीद की कोई किरण देखती है। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर इस मूवी का क्रिटिक्स स्कोर अभी भी लगभग 70% है। इस स्पेसिफिक नंबर का मतलब है कि बहुत से प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को लगा कि मूवी में कुछ गलतियां हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी रस हो गई है और वह चाहते थे कि विलेन के बैकग्राउंड पर थोड़ा और समय बिताया जाना चाहिए था। हालांकि ऑडियंस स्कोर जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों द्वारा दिया जाता है वह काफ़ी ज़्यादा है और फिलहाल 77% पर मजा कर रहा है। रेगुलर मूवी देखने वाले और मैसिव कॉमिक्स बुक फैंस से मिली एल्कॉब की इस इनक्रेडिबल और डेडिकेटेड एक्टिंग को सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वह इस बिल्कुल यूनिक स्पेस वेस्टर्न वाइब को भी पसंद कर रहे हैं जो इस फिल्म को मार्वल या डीसी द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ से बहुत अलग बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि साइड कैरेक्टर्स को थोड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए मूवी को कम से कम 20 मिनट और लंबा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लॉयल फैंस इस बात से बहुत खुश और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इस नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपरगर्ल को कैसे प्रेजेंट किया गया है। यह मूवी ग्लोबली थिएटर्स में ओपन हुई और अपने पहले ही ओपनिंग डे पर लगभग $13 मिलियन का कलेक्शन किया। वीकेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए इसने टोटल $68 मिलियन का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यह सुनने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मूवी को अपने पूरे वीकेंड में टिकट सेल्स के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ड्रॉप फेस करना पड़ा। अभी जब हम टोटल नंबर्स को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग $104 मिलियन के आसपास खड़ा है। अब आपको यह याद रखना होगा कि इस मूवी का एक मैसिव $170 मिलियन बजट था और उसके ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए गए थे। इन स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से मूवी अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा किसी फिल्म की असली और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी को डिसाइड नहीं करते। कभी कभी ज़बरदस्त मूवीज पैसे कमाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन वह समय के साथ आखिरकार एब्सोल्यूट फैन फेवरेट्स बन जाती है। देश भर में बहुत सारे ईगर फैंस लगातार डिजिटल OTT रिलीज डेट और ऑफिशियल हिंदी डबिंग के अपडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक हाईली रिक्वेस्टेड OTT रिलीज की बात है, मूवी अभी सिर्फ बड़े थिएटर स्क्रीन पर चल रही है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल सकती है। बॉक्स ऑफिस नंबर थोड़े कम होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत सी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स और अफवाहें चल रही है जो बताती है कि स्टूडियो जल्द ही मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका डिजिटल रिलीज जल्दी कर सकता है ताकि लोग इसे घर पर देख सके। हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक कंफर्म डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें डिजिटल प्रीमियर के बारे में वार्नर ब्रदर्स के फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का शांति से इंतजार करना होगा। तो इस बड़े सुपर हीरो एपिक के लिए मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? सुपर गर्ल बिना किसी शक के एक विजुअली खूबसूरत, हाईली एम्बिशियस और डीपली इमोशनल सुपर हीरो मूवी है जो स्टैंडर्ड सुपर हीरो फार्मूला से बिल्कुल अलग करने की बहादुरी दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत बिना किसी डाउट के मिली एल्कॉब की शानदार ब्रेथटेकिंग परफॉर्मेंस और उनके छोटी सी लड़की रूथी के बीच की खूबसूरत, लगातार बढ़ती और टचिंग दोस्ती है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस और हाई बजट VFX बिल्कुल टॉप नॉच हैं और इन्हें बड़े स्क्रीन पर देखा जाना अपने आप में एक ट्रीट है। यहाँ मेंशन करने के लिए एकमात्र छोटी वीकनेस यह है कि सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी जल्दीबाजी में लगती है और इसकी थोड़ी डार्क हैवी टोन शायद उन लोगों को पसंद ना आए जो सिर्फ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, टोटली हैप्पी और हाईलाइटेड सुपर हीरो फिल्म की तलाश में हैं। लेकिन अगर आप एक DC मैसिव फैन हैं, अगर आपको ज्वाइंट स्पेस एडवेंचर्स पसंद हैं या आप एक मशहूर फीमेल सुपर हीरो का एक फ्रेश, यूनिक और पावरफुल रूप देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपके समय और पैसे बिल्कुल काबिल है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप डेफिनेटली एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। क्या आपने इसे भी थिएटर में देखा? आपको इसका एक्शन, कहानी और एक्टिंग कैसी लगी? कृपया मुझे अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मुझे उन वीडियो देखने और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे पक्का अगले वीडियो में मिलूँगा।